प्लेन है? विद इन द सेल। विद इन द सेल मूवमेंट हो गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बैक्टीरिया में फास्ट होती है स्लो होती है? जल्दी बोलो। अपसेट होती है, ना स्लो होती ना फास्ट होती ही नहीं है। यूकैरियोटिक की पहचान है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में अपसेट होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। यूकैरियोट्स में होता है, हमारी सेल में होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इतना समझ गए हैं तो और आगे चलते हैं। डाउन हिल, अप हिल, ये सब वर्ड समझ गए हैं। लो कंसंट्रेशन टू हाई या हाई टू लो, ये वाला कंफ्यूजन तो नहीं होने वाला आपको ना, लो टू हाई या हाई टू लो वाला। ये छत और जमीन याद रखना, नहीं भूलोगे कभी भी। इतना हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दो नाम आते हैं, दो प्रोसेस आती हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दो प्रोसेस आती हैं। कौन कौन सी दो प्रोसेस आती हैं? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दो तरीकों से हो सकता है। कौन कौन सा? तो पहला आपकी बुक ने दिया है डिफ्यूजन, तीन दिया है डिफ्यूजन। दूसरा दिया है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। और तीसरा दिया है ऑस्मोसिस। वैसे ऑस्मोसिस को अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख दे रहा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन बोल देने से ऑस्मोसिस अपने आप कंसीडर हो जाता है, इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, बट लिख दिया हमने। ठीक है, टाइप वाइप पे मत जाइए, ये समझ लीजिए कि सब पढ़ने हैं आपको। ये तीनों आपको ऑस्मोसिस पूछा जाए, डिफ्यूजन पूछा जाए या फैसिलिटेट डिफ्यूजन पूछा जाए, सब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब इनमें एनर्जी खर्च होगी। कोई पूछे ऑस्मोसिस में एनर्जी खर्च होती है क्या, डिफ्यूजन में खर्च होती है क्या, फैसिलिटेट डिफ्यूजन होती है क्या? ऑस्मोसिस में क्वेश्चन समझना ध्यान से। ऑस्मोसिस में चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो जाएंगी या लो से हाई जाएंगी। डिफ्यूजन में हाई से लो जाएंगी या लो से हाई जाएंगी। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में हाई से लो जाएंगी या लो से हाई जाएंगी। सभी का आंसर सेम होगा। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है मतलब कंफ्यूजन नहीं होना। डिफ्यूजन का भी वही आंसर है और ऑस्मोसिस का भी वही आंसर है। लिखने का तरीका अलग होता है बुक में, इसलिए आप कई बार उल्टा पढ़ लेते हो। इसमें हाई टू लो, उसमें लो टू हाई, ऐसे याद कर देते थे। बचपन में हमने कुछ किया था। डिफ्यूजन में बोलते थे डिफ्यूजन में हाई टू लो और ऑस्मोसिस बोलते थे लो टू हाई। लेकिन क्या लैंग्वेज में खेल में लैंग्वेज का खेल था। सिंपल सा याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है मतलब आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ ही मूव होगा। एक सिंपल वर्ड में कैसे क्या हम क्लियर कर देंगे, इनको देखना। कंफ्यूजन होगा हम क्लियर कर देंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ऑस्मोसिस को लेकर, लेकिन ऑस्मोसिस भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट ही है। क्या डिफरेंस है हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि सभी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, किसी में एनर्जी खर्च नहीं होगी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस? कोई बता सकता है किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं तीनों चारों? खूब पढ़ लो केमिस्ट्री में वर्ड। उसको और अच्छे वर्ड, एक अच्छा सा वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है आपकी केमिस्ट्री में, चैप्टर का नाम है वो ऑल। आपके केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हमको थोड़ी बहुत तो आती है, एक दो क्लास हमने पढ़ी है केमिस्ट्री की। पहली क्लास में सर पढ़ाए थे जो हम जिनसे पढ़े थे कि all the things are, all the molecules, all the atoms present in the atmosphere and surroundings are always try to maintain the equilibrium state. इक्विलिब्रियम एक वर्ड पढ़ा था हमने केमिस्ट्री में, आपने भी पढ़ा होगा। हर कोई इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, हर कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है। अब इसके पास बहुत ज्यादा है, इसके पास कम है, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा? जब ज्यादा वाला कुछ दे देगा कम वाले को, दोनों के पास बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब सभी के पास बराबर हो जाएगा। कोई हाई में रहना पसंद है, इसको क्या, इसको लो में रहना पसंद है क्या? ये लो में रहना पसंद करता है ना, ये हाई में रहना पसंद करता है। ये दोनों कहते हैं बराबर रहना पसंद करते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। एक वर्ड पे आंसर था द प्रिंसिपल ऑफ दीज ऑल द प्रोसेस इज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेज, टू मेंटेन द। दुनिया में हर कोई इक्विलिब्रियम के लिए लड़ाई कर रहा है, हर कोई, हर कुछ इक्विलिब्रियम की लड़ाई है। केमिस्ट्री के सर अच्छे से पढ़ाएंगे इस वर्ड को, इक्विलिब्रियम चैप्टर भी आपका चलेगा। इक्विलिब्रियम का लड़ाई है, यहाँ पर भी ये जो घटनाएं हो रही हैं सब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हो रही है। कोई कंफ्यूजन, डिफिनीशन में कंफ्यूजन होगा तो हम क्लियर कर देंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको।
वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे थोड़ी देर में। चले आगे। तो पैसिव ट्रांसमिशन के अंदर आ गया डिफ्यूजन भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी और ऑस्मोसिस भी। तीनों में मूवमेंट कहां से कहां होता है जो हम बता रहे हैं वो याद कर लो सिंपल लैंग्वेज में। हाई कंसंट्रेशन से, बस यही याद रखना, कंफ्यूजन आपको दूर कर देंगे जो है। चले आगे, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं, डिफ्यूजन का डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफ्यूजन की डिफिनेशन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। डिफ्यूजन में क्या जाता है? मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, एटम्स भी आ सकते हैं और आयंस भी जा सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू is known as डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या आंसर सही होगा? होता है या हो सकता है? सकता है, सही वर्ड है, याद रखना। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं। मैंने आप परफ्यूम मारा, अब तक स्मेल जाएगी कि नहीं जाएगी? अभी क्या कोई मेम्ब्रेन थी बीच में? डिफ्यूजन है या नहीं है? विदाउट मेम्ब्रेन, तो विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है और मेम्ब्रेन बीच में होती भी तो भी चल जाता, तो भी डिफ्यूजन था। इन डिफ्यूजन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेम्ब्रेन मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता और मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? इतनी सी बात। मेम्ब्रेन नहीं भी होगी तो भी हो जाएगा, मेम्ब्रेन रहेगी तो भी हो जाएगा। एक परफ्यूम यहाँ पर मारा और पूरे कमरे में स्मेल हो गई, डिफ्यूजन का एग्जांपल है कि नहीं है? अगर बत्ती जलाई, कमरे में धुआं हो गया, डिफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? कोई मेम्ब्रेन है यहाँ पर? विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की मदद से भी हो सकता है ये काम। डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो, अगरबत्ती का धुआं कहां से कहां जाएगा? उस कमरे के उस कॉर्नर से मेरे यहां आएगा, यहां मैंने अगरबत्ती जलाई, वहां से यहां आएगा धुआं या यहां से वहां जाएगा? क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन धुएं का, वहां पर धुएं कंसंट्रेशन धुआं ही चला जाएगा पूरा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, गैस, जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो चीज उठकर वहां चली जाएगी। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन with the use of membrane or without the help of membrane is known as diffusion. Energy is required or not? High concentration to low concentration. और अपहिल प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है? डाउनहिल प्रोसेस। सिंपल सी बात, इतनी सी बात समझ गए वो डिफ्यूजन के बारे में? कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। डिफ्यूजन जब हो रहा होता है तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल जो होते हैं डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? आराम से, विदाउट एनी हेल्प जा सकते हैं। जैसे गैसेस आपके क्या है यहाँ पे? हार्ट है ना, हार्ट है ना, हार्ट के अंदर क्या होता है? वो छोटा छोटा बलून लाइक, बोलो लंग्स होता है, लंग्स अंदर क्या होता है? छोटा बलून लाइक, हाँ एल्वुलाई, हाँ सॉरी बॉटनी वाले कितना कंफ्यूजन कर लो, हार्ट लंग्स सब लंग्स के अंदर। हाँ, फिर एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई से जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो उसमें कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन है ब्लड से लंग्स में और लंग्स से, लंग्स सही बोला ना, ब्लड से लंग्स में और लंग्स से ब्लड में जो गैस का एक्सचेंज होता है एल्वुलाई के थ्रू, वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है? डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है। प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं, कौन सा डिफ्यूजन? गैस एक्सचेंज करते हैं प्लांट, सिंपल डिफ्यूजन। उनके प्लांट्स की बॉडी से चीजें बाहर या बाहर से अंदर आती हैं, सिंपल डिफ्यूजन है। समझ में आ रही? सिंपल डिफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो गैसेस वगैरह तो आराम से डिफ्यूजन हो जाती है सिंपल डिफ्यूजन से। अब ध्यान से समझना, ये रही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मोटी सी, इतनी मोटी है ना, माइक्रोस्कोप देख रहे हैं ऐसे मोटी और आपसे दिखेगी नहीं। इसके इधर ये कुछ केमिकल्स हैं, हाई कंसंट्रेशन में है ए नाम का केमिकल, इधर कम कंसंट्रेशन में है। अब बताओ किधर से किधर जाएगा? डिफ्यूजन हो रहा है तो ए से बी। क्लियर है सी बात? अब समझना, अगर ये हाइड्रोफिलिक बर्ड सुना है आपने, और एक हाइड्रोफोबिक बर्ड सुना है, फिलिक, और दूसरा बर्ड सुना है हाइड्रोफोबिक,
ये दो वर्ड आपने सुन रखे होंगे। अगर ए मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होगा तो आराम से जा सकता है, या हाइड्रोफिलिक होगा तो आराम से जा सकता है। किसमें आसानी से जा सकता है, किसमें इसको प्रॉब्लम होगी? हाइड्रोफोबिक में आराम से आएगा, क्या डिफिकल्टी होगी? आराम से आएगा। वेरी गुड, सही आंसर। अगर ये हाइड्रोफोबिक हुआ तो बिना रोक टोक के जाएगा। क्यों? क्योंकि लिपिड की लेयर जो है, लिपिड जो बना होता है, लिपिड की लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लिपिड बाइलेयर से बना होता है। लिपिड किस नेचर का होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। इसलिए हाइड्रोफोबिक चीजें तो आराम से इसके आर पार जा सकती हैं। हाइड्रोफोबिक चीजों को कोई रोक टोक नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस पार से इस पार जाना है, जाओ भाई, कोई रोका तुमको? डिफ्यूजन करो, जाओ, टाइम पास मत करो, निकलो। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आराम से जाएंगी। लेकिन अब ये अगर हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर तो आराम से चले जाएंगे। पोलर चीजें हैं, वाटर लविंग है, पोलर चीजें हैं, पानी खुद ही है। अब उनको जाना है, इस पार से इस पार जाने देगा क्या मेम्ब्रेन? कौन है रास्ते में रोकने के लिए? लिपिड की बाइलेयर, दो लेयर है लिपिड। सेल चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, याद कर लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो लिपिड की बाइलेयर है कि नहीं है? वो रोक लेगी कि नहीं रोक लेगी? नहीं जाने देंगे हम, लिपिड है हम। और हम पानी वाली चीजों को आसपास देखना पसंद नहीं करते, पानी से नफरत करते हैं। हाइड्रोफिलिक को नहीं जाने देंगे। तब बेचारा हाइड्रोफिलिक कैसे जाएगा इस पार से इस पार, इस पार से उस पार जाने के लिए बीच में कहीं प्रोटीन भी तो होते हैं, हमने बताया था, अभी भी बोला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड ये प्रोटीन इस काम में मदद करेंगे। बोलेंगे मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो, मैं तुमको ले जाऊंगा उस पार तक। और ये प्रोटीन इस पार से इस पार ले जाएंगे। किस चीज में डिफिकल्टी हो रही थी? हाइड्रोफिलिक को जाने में। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन किसकी मदद से जाते हैं? समझ गए बात से? हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग या पोलर, जो वर्ड आपको अच्छा लगे यूज कर लेना। पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन किसकी मदद से जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। कहां पे पाया जाता है प्रोटीन? मेम्ब्रेन में। इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन बोल सकते हैं इसको। मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोल सकते हो। इस पार से इस पार ले जाने काम कर रहा है, इसलिए इसको कैरियर प्रोटीन बोल सकते हो या चैनल प्रोटीन बोल सकते हो। कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन दोनों वर्ड में लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जनरली हम एक दूसरी जगह यूज कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये रास्ता बीच में दे, चलो तुम्हें रास्ता दे रहे बीच से, इस पार से इस पार निकल जाओ, तो ये तब वर्ड होगा यहाँ पर चैनल प्रोटीन। कौन से तरह बात किया? चैनल प्रोटीन की तरह काम किया, गेट की तरह काम किया, जिसके आर पार चीजें निकल गई। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था अगर ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, ऐसा स्ट्रक्चर होता और यहां पर कुछ जगह होती जहां पर आकर वो चीज बाइंड होती, ए नाम का केमिकल आकर बाइंड होता और ये रोटेशन कर जाता। मेम्ब्रेन में प्रोटीन घूमता रहता है, रोटेशन करता, अपना रोटेशनल मूवमेंट करता। रोटेशनल मूवमेंट करने की वजह से ये ए इधर था ना पहले, ये प्रोटीन घूम जाता, ए इधर आ जाता, इस पर आ गया। तो प्रोटीन के रोटेशनल मूवमेंट की वजह से ऐसा होता, तो कैरियर प्रोटीन वर्ड यूज करते। तो कैरियर प्रोटीन बोले या चैनल प्रोटीन बोले, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कैरियर प्रोटीन रोटेशनल मूवमेंट करता है, चैनल प्रोटीन स्पेस देता है बीच से जाने में। ठीक है, वो छोड़ो, उसको टेंशन ज्यादा नहीं लेते। तो कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन बोले, ये स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, चीजों को इधर से उधर ले जा रहे हैं, किसी की मदद से हो रहा है, तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ही है ये, लेकिन डिफ्यूजन किसकी मदद से हो रहा? किसी की मदद से हो रहा। जैसे हम बोले आई एम फैसिलिटेटिंग यू फॉर क्रैकिंग द नीट, मैं आपको नीट क्वालिफाई कराने के लिए फैसिलिटेट कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं। फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना, समझ में आई बात? तो फैसिलिटेट किसी की मदद से हो रहा है काम, तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन, और बिना किसी की मदद से हो रहा तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, और अभी क्या पढ़ा रहे थे? ये विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन। और फैसिलिटेट डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो में होगा, या लो से हाई में होगा, या कोई डायरेक्शन हो सकता है, हमेशा हाई से लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन इन्वॉल्व था, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में भी प्रोटीन इन्वॉल्व है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये लो
हाई ज्यादा था, यहाँ पर ये अपहिल प्रोसेस थी, ये डाउनहिल प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी खर्च हुई थी, यहाँ एनर्जी खर्च, समझ में आ रही बात? लेकिन प्रोटीन दोनों में इन्वॉल्व है। कोई दिक्कत है समझने में? तो आपको ये मालूम चल गया कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन वर्ड क्लियर हो गए होंगे अब तक आपको। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में आपको कोई खास दिक्कत अभी तक नहीं आ रही होगी, क्लियर है? अच्छा, जल्दी से क्वेश्चन पूछे। यहां पर हाँ, अच्छा ऑस्मोसिस भी पढ़ लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक तरह का डिफ्यूजन ही है। पहली लाइन से क्लियर कर लो, ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन का टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस कुछ अलग चीज है क्या? डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक ही चीज है। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का एक टाइप है। पहली बात तो ये मालूम चल गई। दूसरी लाइन कर लो, इन ऑस्मोसिस, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले जल्दी से। मेरे पास एक गिलास पानी है, ये एक गिलास वाटर भरा हुआ है, प्योर पानी है, कुछ भी नहीं है। कितने परसेंट पानी है इसमें? 100% पानी है। क्लियर? प्योर पानी, प्योर वाटर मतलब प्योर वाटर, प्योर वाटर जो बोलते हो आप, क्या बोलते हो इसको? प्योर वाटर, प्योर बोलते हो, ठीक है। प्योर वाटर मतलब 100% पानी है ये। और मेरे पास एक सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन है, उसमें हमने 10% नमक डाल दिया है, तो वो 100% वाटर है या नहीं है? पानी ज्यादा कहाँ हुआ? एक गिलास में पूरा पानी भरा हुआ है और एक गिलास में नमक पानी भरा हुआ है, किसमें ज्यादा पानी है? कंसंट्रेशन वाइज, अमाउंट वाइज नहीं बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा? कंसंट्रेशन किसमें वाटर का ज्यादा है? प्योर वाटर में। समझ में आ रही बात? वाटर का हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? जहां पर सॉल्यूशन में कम सॉल्यूट होंगे। देखना ध्यान से, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये एक चैम्बर है, बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर ए चैम्बर है या बी चैम्बर है, दोनों जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहां पर सॉल्यूशन में कम कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, 1 mg पर लीटर कंसंट्रेशन है यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वेरी हाई है, यहाँ 3 mg पर लीटर कंसंट्रेशन है। बताइए वाटर कहाँ ज्यादा है? ए में वाटर ज्यादा है, बी में वाटर, तो पानी कहां से कहां जाएगा? ज्यादा पानी कहां है? कम पानी कहां है? इसलिए पानी कहां से कहां जाएगा? बात हमने क्या बोला था? हाई कंसंट्रेशन टू, आपकी लैंग्वेज में ये हाई कंसंट्रेशन होगा 3 mg पर लीटर, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में पानी का कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मूवमेंट होगा। आपकी लैंग्वेज में बात करें, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में वाटर का ट्रांसफर, तो भी सही है ना? वही बात बोल रहे हैं आप, जो बोल रहे थे, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस बुकों में कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर वाटर मूवमेंट होता है, आपने ये पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ाया? हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर मूवमेंट होता है। हमने भी वही बात बताई, ए टू बी, बात वही है, लिखने का तरीका अलग अलग, इंग्लिश अलग अलग हो गई। व्हाट इज ऑस्मोसिस? हमने आंसर दिया आपको, देखना यहाँ पर वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, ए टू बी या बी टू ए। हम दे रहे हैं आंसर तुमने हमारी लैंग्वेज में, हाई फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। हमने कहा, आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं मींस ए टू बी, आपकी लैंग्वेज में यही बात बोलकर देखते हैं, from the low concentration of solute to high concentration of solute, water का movement osmosis कहलाता है। It means A to B, दोनों ही कंडीशन में A to B हो रहा है, कभी B to A भी बोल दिया मैंने, A to B दोनों ही कंडीशन में, बस बोलने की लैंग्वेज अलग अलग है।
अभी कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको? आपने जो बचपन से पढ़ते आए हैं ऑस्मोसिस की डिफिनेशन केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाई हुई है आपको ऑस्मोसिस डिफिनेशन, वो डिफिनेशन भी वही कह रही है जो हम कह रहे हैं। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है मतलब इसके आर पार कौन जा सकता है? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस क्या जा सकते हैं? Only solvent can be moved, only water can be moved across the membrane. Solute cannot, इसलिए इसको सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? इसके आर पार सॉल्वेंट तो जा सके बट सॉल्यूट मूव ना कर पाए, उसे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के आस पार कौन निकल सकता है? सिर्फ वाटर। क्यों जा रहा पानी? किस प्रिंसिपल पे काम किया? ज्यादा पानी था एक तरफ पानी कम था, क्या करने की कोशिश कर रहा है? इक्विलिब्रियम बराबर कर देगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? लो हाई हाई लो में समझ कंफ्यूज तो नहीं हो गए? पक्का वाला ना, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लो टू हाई हाई टू लो कंफ्यूजन ही आते हैं। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन व्हिच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। ऑस्मोसिस बोला मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी ही होगी। एंड मूवमेंट ऑफ किसका होगा? एटम्स, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का या दोनों का? ओनली सॉल्वेंट कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसलिए। तो अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो, तो इस तरह के डिफ्यूजन को डिफ्यूजन ना बोलकर ऑस्मोसिस बोलना ज्यादा परफेक्ट होगा। है डिफ्यूजन ही बट स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, तो ज्यादा परफेक्ट वर्ड ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर वाटर का मूवमेंट हो रहा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो इट विल कॉल्ड ऑस्मोसिस। खत्म हो गया? यहाँ पे समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? बहुत अच्छी बात है। कब तक मूव करेगा पानी? कब तक मूव करेगा? टिल इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन। जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा कितना कंसंट्रेशन होगा? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। कब तक कैलकुलेट? जब तक यहाँ मूव होगा वाटर, जब तक कि यहाँ कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, डी कंसंट्रेशन कितना ना हो जाए? 2 ना हो जाए। यहाँ कंसंट्रेशन 2 हो जाएगा। जब यहाँ कंसंट्रेशन 2 हो जाएगा तो यहाँ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाएगा पानी के यहाँ से यहाँ चले जाने से। तो समझ में आ रही बात? सॉलिड कंसंट्रेशन चेंज होगा। अगर कोई एग्जांपल बताते हैं, मैंने एक कप चाय बनाई, गलती से मेरे से 2 चम्मच ज्यादा शक्कर डल गई। डालना था 1 चम्मच, मैं डाल दी 2 चम्मच शक्कर चाय में। अब बताइए हम शक्कर को कम कैसे कर सकते हैं? ज्यादा शक्कर डल गई है, चाय मैंने बनाई, शक्कर ज्यादा हो गई, कम कैसे कर सकते हैं? पानी ऐड कर देंगे।